राहुल गांधी तो कांग्रेस के बारे में कहते कहते कांग्रेस को बर्बाद कर दिए। अब ये स्थिति है कि राहुल गांधी की स्थिति ये है कि जैसे चने के खेत में बैल घुस जाता है, पके हुए चने को बर्बाद कर देता है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी जी देश के भीतर घुस के और कांग्रेस को बर्बाद किए दे रहे हैं। पूरी तरह जो बची कुची कांग्रेस है उसको भी बर्बाद किए दे रहे हैं। वो चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रोजगार बेरोजगारी की बात हो, आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक नया जीवन दिया है। कांग्रेस वाले अपने कांग्रेस को बचा पाएंगे कि नहीं, ये अंतिम चुनाव है उनका। केजरीवाल जी जो भी एक्टिव दिखेगा उनकी ही पार्टी में, वो उन्हीं को बर्बाद कर देंगे। आतिशी आम आदमी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो अब ये आतिशी को बर्बाद कर देंगे। केजरीवाल जी वह दीमक हैं कि जो उसी लकड़ी में रहता है और उसी लकड़ी को खा जाता है। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसी चीज और कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो कि बिना कारण हो। कुछ न कुछ उसके पीछे कारण होगा, सच्चाई होगी, तभी तो वो जेल में गए हैं। भाई उसमें सच्चाई है, तभी तो हाई कोर्ट बोल रहा है। किसी को बेबुनियाद किसी को तो ऐसे फंसाया नहीं जाएगा, उसमें सच्चाई होगी तभी तो ये चीजें हो रही हैं। कमलनाथ जी ने जो भी बयान दिया है वो मेरे हिसाब से बहुत हंसने योग्य बात है, क्योंकि आज का जो हमारे मध्य प्रदेश का जो माहौल बना हुआ है, तो 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं, यहाँ तक कि छिंदवाड़ा को भी हम जीत रहे हैं भारी वोटों से। मोदी या राहुल गांधी? मोदी है सर। मोदी जी। तो क्या कारण है, क्यों? अरे मोदी इतना विकास का, बीजेपी से इतना विकास है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी, और ना कुछ तो अभी 50 साल लगेंगे अन्य पार्टी आने में। 50 साल? हाँ, वो कुछ भी कर ले, कांग्रेस आने वाली नहीं है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है द न्यूज़ पर। तो लगातार 2024 लोकसभा चुनाव का सर्वे जारी है। इसी बीच आइए जनता से बात करते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? रोहित मिश्रा नाम है हमारा। रोहित जी, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की। आपको भी बीजेपी लग रही है? कल राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आ गई तो आग लग जाएगी देश में। राहुल गांधी के कह देने से होता है। राहुल गांधी तो कांग्रेस के बारे में कहते कहते कांग्रेस को बर्बाद कर दिए। अब ये स्थिति है कि राहुल गांधी की स्थिति ये है कि जैसे चने के खेत में बैल घुस जाता है, पके हुए चने को बर्बाद कर देता है, ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी जी देश के भीतर घुस के और कांग्रेस को बर्बाद किए दे रहे हैं। पूरी तरह जो बची कुची कांग्रेस है उसको भी बर्बाद किए दे रहे हैं। कार्यकर्ता तो कहते हैं प्रधानमंत्री बनाएंगे हम राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री कार्यकर्ता बनाएंगे कि जनता बनाएंगी? कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश भर से जो मूल समस्याएं देश की हैं उसको उसने हल कर दिया है। वो चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रोजगार बेरोजगारी की बात हो, आज भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक नया जीवन दिया है। कांग्रेस वाले अपने कांग्रेस को बचा पाएंगे कि नहीं, ये अंतिम चुनाव है उनका। केजरीवाल भेज दिए गए हैं 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत। केजरीवाल शराब घोटाला करते हैं। केजरीवाल जी जब आए थे तो ऐसा लग रहा था कि सही में भारत को नई राजनीति देंगे, ये बड़ा विश्वास की दिल्ली की जनता। लेकिन जब भी उनको टाइम मिला नीति बनाने की, तो वो ऐसी नीति बनाए कि भ्रष्टाचार में तब्दील हो गई। अब वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको उठा ले गई। अरे भारतीय जनता पार्टी अगर आपको उठा ले गई तो आपके मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, ये सारे के सारे जेल में हैं, और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहता है कि आपको जमानत नहीं देंगे। मतलब आपका थ्रू आप सिस्टम पर भरोसा उठ गया है क्या? अगर न्यायतंत्र पर भरोसा है, आप सही हो, तो फिर आप जस्टिफाई करो खुद को। तो कुल मिला के ये कि अब कोई चोर बचने वाले नहीं है। हाँ, क्योंकि हाई कोर्ट ने सबूत तो देखे जो, और ये हुआ तब प्रकरण तभी जब केजरीवाल कोर्ट में गए कि मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगाओ, और उसके बाद ही कोर्ट ने बोला कि कैसे रोक दें हम। ईडी ने अपना पूरा का पूरा जवाब दिया, पूरे दस्तावेज दिखाए। केजरीवाल जी ने भी अपना दस्तावेज दिखाया। न्याय करने वाली हाई कोर्ट थी। हाई कोर्ट में अगर केजरीवाल जी अपने आप को साबित कर ले जाते तो उनको जमानत मिल जाती, एंटीसिपेटरी मिल जाती, लेकिन इसी वजह से नहीं मिली। और देश के न्यायतंत्र को ये ललकारने की कोशिश ना करें। और आगे अभी क्या लग रहा है? उनकी पत्नी अब नजर आ रही हैं सुपर एक्टिव, क्या फिर से वो बिहार रिपीट हो सकता है जैसे राबड़ी देवी वैसे सुनीता? ये सुपर एक्टिव जितने भी हैं, राबड़ी देवी भी बिहार में अपने आप को साबित नहीं कर पाई थी। और अगर केजरीवाल जी की वाइफ आती हैं दिल्ली में तो यह साबित हो जाएगा कि केजरीवाल जी जिस परिवारवाद का विरोध करके दिल्ली में आए थे, वही परिवारवाद दिल्ली में रिपीट होगा। और केजरीवाल जी अपनी वाइफ को अगर वो वहाँ का सीएम बना देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि दाग धुल जाएंगे। अच्छा, दर्शकों को एक बात बता दूं, आज एक दिलचस्प मामला हुआ कोर्ट में जब ये न्यायिक हिरासत दी गई। केजरीवाल ने ईडी को कहा कि जो विजय नायर है इसमें, जो मुख्य जिससे सारे तार जुड़े हैं, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज था, केजरीवाल के घर के साथ रहता था कैलाश गहलोत के उसमें सरकारी बंगले में,
उन्होंने कहा है कि ये आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ये केजरीवाल ने अब नाम ले लिया है सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना का, और उसके बाद से वो दोनों शांत नजर आ रहे हैं। केजरीवाल जी जो भी एक्टिव दिखेगा उनकी ही पार्टी में, वो उन्हीं को बर्बाद कर देंगे। आतिशी आम आदमी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो अब ये आतिशी को बर्बाद कर देंगे। केजरीवाल जी वह दीमक हैं कि जो उसी लकड़ी में रहता है और उसी लकड़ी को खा जाता है। ठीक उसी तरीके से केजरीवाल जी अब अपने ही लोगों को खा जाएंगे। कुमार विश्वास एक योग्य कवि है, पूरे देश भर का एक कहें कि सरस्वती वास करती है जिनके शब्दों पर। वो कुमार विश्वास केजरीवाल जी के साथ राजनीति की शुरुआत किया, और उस कुमार विश्वास ने बाद में कहा कि ये व्यक्ति चोर है और खाया जाएगा पूरे देश को। केजरीवाल जी अब अपने आप को साबित कर साथ वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। शाजिया इल्मी, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, कपिल न्यूज मिश्रा में लौट आए। हाँ, सारे के सारे योगेंद्र यादव वगैरह बड़े विचार व्यक्त करते हैं अब सड़कों में, पार्टी में नहीं। तो केजरीवाल जी अपने आप में स्वयं दोषी हैं, और उस दोष को ये साबित कर पाए ना साबित कर पाएंगे, ये कोर्ट देख रही है। और ये बात पूरे देश को समझ लेना चाहिए कि भारत में एक मजबूत इच्छा शक्ति की सरकार बैठी है। कोई भी चोर, चाहे पूर्व में चोरी किया हो चाहे वर्तमान में कर रहा हो, कोई छूटने वाला नहीं है। अच्छा, मैं उनके पास आऊंगा। भाई साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक आखिरी कमेंट, कल जो महारैली हुई विपक्ष की, उसमें कुछ ऐसी चीजें कही गई जो कहीं ना कहीं फिर वो मीम मटेरियल बन जाते हैं। अब सुनीता केजरीवाल ने कल कहा कि केजरीवाल अभी जो है जो भी चल रहा है जेल में और सब चीज़ें, तो ये यकीनन पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे। इन्होंने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा हिस्सा लिया होगा, शहादत दी होगी इस देश के लिए, इसीलिए आज वो फिर से जो है वो भारत माता की रक्षा के लिए जो है जेल में है। ये सारे स्टोरी डेवलपर है, ये स्टोरी डेवलप करते हैं। समुद्री पढ़ी है केजरीवाल जी की वाइफ के, उनके पति पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहले होते तो क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दूसरे जन्म में चोर हो जाते हैं क्या? अगर पहले जन्म में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो निश्चित तौर पर देश बचाने के लिए हुए होंगे, भगाए होंगे उपनिवेशवाद को। लेकिन इस बार ये चोरों के लिए बने हैं क्या? चोरी करने लगे हैं। ये परिवारवाद देखिएगा दिल्ली में भी जन्म लेगा, और जब जब परिवारवाद जन्म लेगा तब तब इस देश की जनता आज़ादी की मांगेगी और डंडे लेके खदेड़ेगी। वही राहुल गांधी के साथ हो रहा है, वही केजरीवाल के साथ होगा। इंडिविजुअल लोकतंत्र जब तक इनके अंदर नहीं होगा, इंटरनल लोकतंत्र जब तक अंदर नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की बात करने वालों को पूरे देश की जनता खदेड़ खदेड़ के मारेगी। और वही टाइम आ गया है देश में, ये चीज़ समझ लेना चाहिए अच्छे से। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मजीद वर्मा है। यहीं के हैं आप? हाँ, मैं यहीं का हूँ। जी, आप बताइए आपका क्या कहना है उस पूरे प्रकरण में अभी? जो आपने हमारे मित्र रोहित जी ने जो भी बातें बताई वो बिल्कुल 100% सत्य हैं। अच्छा, दोस्त हैं आप? अच्छा, मैं एक ही शहर का हूँ तो दोस्त। अब हमारे वो एक ही शहर के हम लोग तो वैसे भी है, दोस्त ही होंगे, भाई भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे संबंध होते हैं। लेकिन आपने जो भी अपनी बातों को विचार को रखा है वो 100% सही है। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ और कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जो कि बिना कारण हो। कुछ न कुछ उसके पीछे कारण होगा, सच्चाई होगी, तभी तो वो जेल में गए हैं। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट ने सबूत देखने के बाद मना कर दिया, हम नहीं रोक सकते गिरफ्तारी से, करना है कर लो। भाई उसमें सच्चाई है तभी तो हाई कोर्ट बोल रहा है। किसी को बेबुनियाद किसी को तो ऐसे फंसाया नहीं जाएगा, उसमें सच्चाई होगी तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं। और जो भी हो रही हैं वो सही हो रही हैं। गलत लोगों को अगर सज़ा नहीं मिलेगी, जिन्होंने ऐसा काम किया है, गलत काम कर रहे हैं, उनको तो ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। अच्छा, और उसके अलावा मध्य प्रदेश का क्या रुख लग रहा है? क्योंकि कुछ दिन पहले कमलनाथ जी ने कहा कि 29 में से 12 से 14 सीटों पर हम जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत भी सकते हैं। कमलनाथ जी ने जो भी बयान दिया है वो मेरे हिसाब से बहुत हंसने योग्य बात है। क्योंकि आज का जो हमारे मध्य प्रदेश का जो माहौल बना हुआ है, तो 29 की 29 सीटें हम जीत रहे हैं। यहाँ तक कि छिंदवाड़ा को भी हम जीत रहे हैं भारी वोटों से। छिंदवाड़ा भी जीत जाएंगे? बिल्कुल गढ़ रहा है 1980 से, पूरा परिवार उन्हीं का जीता है। देखिए, परिवर्तन हमेशा होता है और होगा, और इस बार कमलनाथ जी सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और उनके नीचे से सीट खिसक जाएगी, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। और इस बार 29 की 29 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। वही कमलनाथ है ना जो पिता पुत्र सहित भारतीय जनता पार्टी में शरण मांग रहा था, वही कमलनाथ है ना। हमें सुनने को मिला सूत्रों के मुताबिक कि जो 84 वाला केस जुड़ा हुआ है इस वजह से लिया। पाल बग्गा ने, भाई साहब तेजिंदर पाल बग्गा ने कह दिया था कि तुम्हें नहीं लेंगे, तुम सिख दंगे के आरोपी हो। तो उसने कहा कि मेरे बेटे को ही ले लो। तो फिर बेटे ने कहा कि जब पापा नहीं रहेंगे तो पुत्र क्या करेगा। ये पिता पुत्र की जोड़ी परिवारवाद वाली
शरण नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ने के लिए चला। इस बार हालात खराब है और ये पूरे परिवारवाद पर इतना जनता हमलावर है कि सही में 400 पार जा रही है, सही में 400 पार जा रही है। सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? अजय शुक्ला। अजय शुक्ला जी, यहीं के रहने वाले हैं? जी। आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? हो गया, मोदी लहर है। मोदी लहर है। अच्छा, तो राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आपका? कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो सही नेता नहीं है, इसके कारण ये सब हो रहा है। अच्छे नेता नहीं है शीर्ष में। अच्छे नेता नहीं है। हाँ, ऊपर। और वो अच्छे नेता निकल के जाते जा रहे हैं। और हाँ, अगर अच्छे नेता आ जाए कांग्रेस में तो ऐसा नहीं है कांग्रेस गड़बड़ है। लेकिन हमें जो दिख रहा है कि वो अभी भी वो गांधी परिवार की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अब आप कल देखिए जो महारैली हुई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और मैं भारत जोड़ो यात्रा कवर करने गया था। अब तो प्रियंका गांधी के बच्चों के वहाँ पोस्टर लेकर के घूम रहे कांग्रेस कार्यकर्ता कि ये हमारे भविष्य के नेता हैं। तो वो गांधी परिवार से अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए ये जो दिक्कतें आ रही हैं, गांधी परिवार से कांग्रेस को बाहर आना पड़ेगा अगर अस्तित्व में आना है। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं कि प्रियंका गांधी के बच्चों के पोस्टर और वो सब? नहीं, उनको बिल्कुल हटा दें। वो जमाना चला गया गांधी वाला। अब देश और देश के लोग सबकी सोच बदल गई। वो सबकी सोच बदली हुई है। हाँ, ठीक। और विकास भी दिखाई दे रहा है। विकास भी हो रहा है। हाँ, विकास के नाम पर हो गया। विकास क्या है, लोग यहाँ फ्री खाना चाहते हैं, फ्री सरकार दे रही है, तो जो ही फ्री देगा उसी को वोट देंगे। हाँ, बाकी सब वही प्रक्रिया है जो कांग्रेस के ज़माने में थी। वो अंधेरे में कंबल बांटता था, ये मोदी दिने में बांट देता है। हाँ, ये उजाले में बांट रहा है। फर्क कितना ही है, बांटने का तरीका इसका सही है, सीधे खाते में जाता है। अब मैसेज आता है टर्न से। जैसे किसान सम्मान निधि पूरा का पूरा। हाँ, वो कुछ भी कर ले, कांग्रेस आने वाली नहीं है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र यादव। आप बताइए शैलेंद्र यादव जी, मोदी या राहुल गांधी? मोदी है सर। मोदी जी। तो क्या कारण है, क्यों? अरे मोदी इतना विकास का, बीजेपी से इतना विकास है कि बीजेपी की सरकार ही बनेगी, और ना कुछ तो अभी 50 साल लगेंगे अन्य पार्टी आने में। 50 साल? हाँ, कल भर के उनके नेताओं ने कहा है कि 200 से ज्यादा नहीं आ रही, 180 है बीजेपी। हो गया। देखिए, ऐसा है, अपना अपना मुंह है, लोग बोलते रहते हैं, है ना। अपना अपना काम तो कर्तव्य निभाना पड़ता है। इसका कांग्रेस का भाव निष्ठा सही नहीं है, तो इस वजह से बीजेपी आपको? हाँ, बीजेपी आ रही है। ठीक भैया। तो ये आप जनता की राय सुन रहे हैं लगातार। लोकसभा चुनाव 2024 का जनता का सर्वे हमारा जारी है और आज हम आ पहुंचे सीधी में। सीधी लोकसभा सीट में हम हैं, जहां पर पिछले 10 साल से रीति पाठक थी, और इस बार जो विधानसभा चुनाव में देखा गया कि बीजेपी ने अपना थोड़ा स्ट्रेटजी को चेंज किया। कई सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला, और वो रिजल्ट यहाँ भी देखने को मिला जो सांसद से उतारा गया विधानसभा चुनाव में। और अब नए चेहरों को जो है वो मौका मिला, और उसी हिसाब से बीजेपी की तरफ से इस बार डॉक्टर राजेश मिश्रा मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो कमलेश्वर पटेल जो है वो इस बार चुनावी मैदान में। और जनता की आपने पूरी राय सुनी, अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर भी, राहुल गांधी के मुद्दे पर भी। अब आपका इस पूरी चर्चा से क्या कहना है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और द न्यूज़ पर देखते रहे लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे।